मजरू सुल्तानपुरी साहब ने बहुत सुंदर लाइनें कही है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। नमस्कार, मैं चंद्रकांत तिवारी। सफलता के एट्रीब्यूट्स के बारे में हम बातें कर रहे हैं। सफलता रातों रात किसी को मिली ऐसा न आज तक हुआ, न कभी भविष्य में होगा, क्योंकि शून्य से लेकर सफलता तक की एक लंबी प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से हर एक को गुजरना होता है, जिसको सफल होना है। इस प्रक्रिया के अंदर बहुत सारी बातें आती है, जैसे हमने शुरुआत से डिस्कशन किया, योग्यता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। ऐसे कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिन सब का एक कॉम्बिनेशन अगर किया जाए तो फिर हम सफलता का सूत्र हासिल कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ आज हम इंक्लूड करेंगे जिसका नाम है कंसिस्टेंसी इन वर्क, मतलब निरंतरता। मराठी में इसको कहते हैं सातत्य करना, एक लगन के साथ एक काम करना। इसके उदाहरण, इसके प्रमाण हमारे आध्यात्मिक सभ्यता में भी आपको देखने को मिलेंगे कि हम सुनते हैं कई कहानियों में कि ऋषि मुनि कई सालों तक एक ही आसन पर तपस्या करते हैं कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और फिर उनको वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि का मतलब होता है डेस्टिनेशन, माने सफलता। यानी अगर आपको सफलता पानी है तो अपनी कोशिशों के अंदर हमको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, निरंतरता रखनी पड़ेगी। निरंतरता के बिना सफलता पाना बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, या कोई साइंटिफिक इनोवेशन हो, या कोई बिजनेस टाइकून की बात ले लेंगे, हर एक फील्ड में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी को हम एक संघर्ष की तरह भी ले सकते हैं कि स्ट्रगल है, इसको हमको लड़ना ही है, क्योंकि ये जो मन है ये बार बार हमें कंसिस्टेंट होने से रोकेगा, और हमको इस मन को समझाना है कि हमको कंसिस्टेंट होना है, हमें इरेगुलर बिल्कुल भी नहीं होना है, प्रयास करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, डेली प्रैक्टिस जो है, डेली जो मेरा स्टडी है उसको बिल्कुल भी रोकना नहीं है, इसमें कोई दखल नहीं देनी चाहिए। और इसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन मन को वश में करो, मन को कंट्रोल करो, उसको नियंत्रण में करो, तो अर्जुन कहते हैं कि भाई भगवान, ये मन की स्पीड तो बहुत बहुत तेज है, मन की गति बड़ी तेज है, इसको मैं कैसे वश में करूं, इसको मैं नियंत्रण में कैसे लाऊं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेयम वैराग्येन च गुह्यते। मतलब हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं कि मन बहुत चंचल है, इसको वश में करना मुश्किल जरूर है, लेकिन कर ही नहीं सकते ऐसी कोई बात नहीं, ये मुश्किल बहुत है, लेकिन अभ्यास करने से, और वैराग्य न तो कौन्तेयम। दूसरी बात भगवान कहते हैं कि वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य मतलब जो चीज आपको अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट करती है उससे वैराग्य लेना है, उसको छोड़ देना है। तो अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों चीजों से ही तुम अपने चंचल मन को कंट्रोल कर सकते हो। तो सीधी सीधी सी बात है, अगर कंसिस्टेंसी पानी है तो जो चीज़ें तुमको डिस्ट्रैक्ट करती है, उन डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ों से आपको वैराग्य लेना होगा, तभी ये चीज़ें सफल होगी। विराट कोहली इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है। कंसिस्टेंसी के कारण ही वे इतने श्रेष्ठ हुए और इतने महान हुए। इतने महान हुए कि उन्होंने उनके आदर्श जो थे उनके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं। तो यहाँ तक कंसिस्टेंसी है, इतना प्रैक्टिस है कि मैच अगर चल रहा है और उनके दिमाग में अगर कोई पर्टिकुलर टाइप का शॉट मारने की इच्छा है तो उस ओवर के दरमियान वो उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और 2-3 बार उस शॉट की प्रैक्टिस करने के बाद उसी ओवर में एक नए टाइप का सिक्सर लगा देते हैं। तो ये सब संभव तभी है जब आप निरंतर उस चीज का अभ्यास कर रहे हो, कंसिस्टेंसी कर सकते हो। कंसिस्टेंसी ही आपको श्रेष्ठ बनाती है, वो आपको महान बनाती है। आपके स्ट्रगल में अगर कोई रेगुलरिटी नहीं है, आपके स्ट्रगल में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, आप बस करते चले जा रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि स्ट्रगल की कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी और सुनने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि सफलता का शीर्षक जब तक ना हो तब तक आपके संघर्षों की कहानी कोई नहीं सुनता। इसलिए ध्यान रखें कि हमको अगर सफल होना है, हम चाहते हैं कि हमारी स्टोरी दुनिया को बताई जाए, दुनिया हमारी कहानी को पढ़े,
दुनिया हमें एक मिसाल के तौर पे याद रखे तो हमको हमारे संघर्ष में कंसिस्टेंसी लानी है। मैं संघर्ष शब्द का बार बार यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कठिन बहुत है, ये इतना सहज नहीं है जितना हम समझ रहे। सहजता तो श्रेष्ठता ला ही नहीं सकती, सहजता तो हमें कभी श्रेष्ठ नहीं बनाएगी। श्रेष्ठता के लिए हमें कठिनाइयों से ही गुजरना होगा। और निरंतरता में इतनी ताकत होती है कि कठिन से कठिन चट्टान को भी टुकड़े कर देती है अगर उस पर एक सही तरीके से, रेगुलर तरीके से उस पर वार किया जाए। तो हम कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।